कोरोना की दूसरी लहर खत्म होंदे सार ही सेहत महकमे ने 81 आउटसोर्स कर्मचारियों ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। नौकरी तो कढ़े गए 81 कर्मचारी आउटसोर्स ते सी ते इन्हां विच कई नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, टैक्नीकल ऑपरेटर, सिक्योरिटी अते सफाई कर्मचारी भी शामिल सी ते इन्हां विचों ज़्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी अजिहे सी जिन्हां ने कोरोना दी दूजी लहर दे विच भी कोविड वार्ड दे विच दिन रात ड्यूटी दित्ती ते आखिर दे विच उन्हां नूं सेहत महकमे वल्लों इह इनाम मिलिया। आखिरकार इन्हां आउटसोर्स कर्मचारियों नूं बाहर कढ के दूसरे कर्मचारियों नूं क्यों रखिया जा रहा है, यह भी एक वड्डा सवाल है। ये जी हमारी जो यूटी प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी अनगहली है कि हम 30 सितंबर तक हमें बताया था कि हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें 1 अक्टूबर को पता लगा, ऑन ड्यूटी पता लगा, 12:30 बजे पता लगा और हम सब ड्यूटी कर रहे थे। मॉर्निंग जो कईयों की मॉर्निंग थी, मैं मॉर्निंग पे थी, मुझे 12:30 पता लगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एकदम से शॉकिंग था। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे आया कि 29 सितंबर को न्यू भर्तियाँ करी गई हैं, हमें निकाल दिया गया एक दिन बाद। और न्यू जो नियुक्ति हुई है वो क्यों हुई है? अगर शॉर्टेज थी तो हम जो स्टाफ थे उन कोरोना वॉरियर्स, हमें एक टाइम पे इतना सम्मान दिया गया था, हमारे पर फूल बरसाए गए थे, फ्रंट लाइन पे हमने अपनी जानें पीछे रख के दूसरों की जान बचाई है। तब जब कोई घर वाले भी हाथ एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे तब हमने मरीज़ों को देखा है। तो हमें ये इनाम दिया सरकार ने। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें निकाल के नई नियुक्ति क्यों करी है, हमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर दिया गया, या हमें एडजस्ट क्यों नहीं करा, नई नियुक्ति करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब स्टाफ शॉर्टेज था, अगर स्टाफ शॉर्टेज है तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है? फिर हमें कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। तो हमें मेन सवाल यही है कि हमारी ये दुर्दशा क्यों करी गई है। लग रहे हैं क्योंकि हमें आज 6वां दिन है, हम लगातार सड़कों पे हैं। 1 तारीख से लेके आज 6 तारीख हो गई है, हमें कुछ नहीं पता, हम इतने ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बट क्या ये कब सुनेगी सरकार, कब जागेगी सरकार, कब जागेगी यूटी प्रशासन कि जो हमारी जो मांगे हैं कब पूरी होंगी? हम इसके इंतज़ार में सड़कों पे खड़े हैं। जी बहुत मुश्किल है, घर वाले बोल रहे हैं। फिर पहले मेरी रोटी भी बंद कर दी थी घर वालों ने, मैं पहले लंगर खा के गुजारा करता था, तो डायरेक्टर साहब ने पिछले साल रखा था, पापा की जगह मैं लगा था अपने फादर साहब की। मेरे पिताजी रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे यहाँ पे, तो इन्होंने रखा, तो अब इन्होंने फिर निकाल दिया। ये पता नहीं ऐसे जुल्म क्यों कर रहे हैं, बाकी बंदों को भी, लोगों को भी निकाला है, और वो ये काफ़ी गलत हो रहा है। 81% को निकाल दिया, उनके बच्चे को रोटी कौन देगा? ये लोग ऐसे कैसे जिएंगे? नौकरी नहीं मिल रही और ये बिना नोटिस के निकाला गया। इनको क्यों निकाला गया है? ये क्यों निकाल रहे हैं? क्या इन्होंने काम नहीं किया? जब कोरोना था तो इनको बुला लिया, अब इन्होंने यहाँ गार्ड खड़े कर दिए पुलिस की, इनको हटाओ। तो आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बुला लिया जब कोरोना था? तो कोरोना के टाइम भी पुलिस बुला लेते, वो इलाज कर सकते थे। नर्सिंग स्टाफ निकाला गया, MTS निकाले गए, सफाई कर्मचारी निकाले गए, और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ कोरोना का था वो सारा इन्होंने अब निकाल दिया है। तो मत जी 81 निकाला है, उससे पहले 45% भी निकाले गए हैं। तो ये काफ़ी गलत हो रहा है। ये 16 हॉस्पिटल में से ही क्यों निकाले जा रहे हैं? हमारी थाली में तो रोटी निकाल ली है, और हमारी रोटी अब ये अफसर खा रहे हैं। अब अपने अपने लोगों को इन्होंने एडजस्ट कर देना है। ये जो है बैठ के अब सोच रहे हैं कि हमारे अपने लोग लग जाएं, तो ये ऐसे कर रहे हैं। ये सब हो रहा है, ठेकेदारों की मिली भगत है ही है। ये अपने स्टाफ के ही नहीं है। मेरे पिताजी यहाँ पक्के कर्मचारी थे, इन्होंने मुझे भी निकाल दिया है। ये ठेकेदार और इनका आपस में मैटर जो है वो है। एक्चुअली क्या है कि हम में से बहुत सारे स्टाफ अराउंड 81 हैं जो 1 तारीख को निकाल दिए गए हैं, और हम यहाँ पे अराउंड 2 साल से ज़्यादा, और ये ऑलमोस्ट 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और हम उस टाइम अपॉइंट करे गए थे 16 में, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कोरोना वॉरियर्स की, कोविड पेशेंट्स के साथ काम करने की। उस टाइम पे डॉक्टर्स तक टेली मेडिकेशंस का कर रहे थे, मतलब ऑनलाइन पेशेंट्स को देख रहे थे। लेकिन वी आर द वन, लाइक हम वार्ड सर्वेंट, सफाई वाले, नर्सिंग ऑफिसर, ये सारे पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे। लेकिन अब 2 साल काम करवाने के बाद अब एकदम अचानक 1 तारीख को हमें बोल दिया गया है कि हमारे पास फ़ंड ख़त्म है, आप घर जा सकते हो। तो उस दिन हमारे पास 1 तारीख को बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि हमें एकदम हमारे हाथ में बोल दिया कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी है। और ऑलमोस्ट 1 बजे जब मैं मॉर्निंग ड्यूटी कर चुकी थी, ऑलमोस्ट काफ़ी स्टाफ कर चुका था, तो उस टाइम एकदम ये बात बोली गई और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 81 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਨਵ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।